Everyone, this is the part 2 of our chapter resources, and if you haven't checked the video of part 1, then the link will be in the description box. Go and check it out. So let's start with our video. Till now we have learned that the types of resources, there are 3 types of resources, that is natural, man-made and human. Let's talk about natural resources. The natural resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air and water are called natural resources. ऐसी चीज़ें, ऐसे resources जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, ये सब चीज़ें हमें किससे मिली है? नेचर से. और ये हमारी बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा भी करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं natural resources. The air we breathe, the soil where we grow plants and the water which we get in our lakes, ponds, oceans and other water bodies are the precious natural resources. जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, सोइल पे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स उगाते हैं, पानी जो हमें अलग अलग वाटर बॉडीज से मिलता है, तो ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अब इसमें आगे क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज एक्चुअल एंड द पोटेंशियल. जो डेवलपमेंट की बेसिस पे होती है. एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी आर एक्चुअल रिसोर्सेज, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पेट्रोलियम, डार्क सॉइल एक्सेट्रा. ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्वांटिटी से जाना जाता है, वो सब क्या होते हैं? हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं. और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन. एक्चुअल रिसोर्स कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, एंड द पोटेंशियल वन इज द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज एट प्रेजेंट, जो कि अब के टाइम में यूज नहीं किए जा रहे हैं. दैट इज potential resources. This might not be used at present but can be used in the future. ऐसे resources जो अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं in the present time but maybe in the future हम उनको यूज कर सकते हैं, तो वो future time के लिए क्या बन जाएंगे? actual resources. अगर हम उनको future time में यूज करेंगे उन resources को, तो वो future time के लिए क्या बन जाएंगे? actual resources. But for now that is potential resources. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जिनका ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक इज वन फ्रॉम विच ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. मीन्स की ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल प्लांट सांस ले सकते हैं, तो ये क्या हुआ? बायोटिक रिसोर्सेज. अब प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजीज, तो ये सब भी क्या हो गए? बायोटिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज अबायोटिक रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें किससे मिले हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से मिले हैं, तो उन सब में हम क्या इंक्लूड करेंगे? जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स, तो ये सब क्या है? सांस नहीं ले सकते हैं, तो और इनकी क्वांटिटी भी जो है बहुत ही लिमिटेड है हमारे नेचर में. सो आई होप टिल हियर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रीन्यूएबिलिटी. रीन्यूएबिलिटी का मीनिंग होता है कि हम उनको कितने टाइम के बाद दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, मीन्स कि दोबारा यूज कर सकते हैं. तो इसके बेसिस पे भी 2 पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम इजीली रिन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं. इनका ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई भी इफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन कुछ भी गलत एक्टिविटी करता है तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर हमारे अर्थ पे जो वो अनलिमिटेड है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. बट अब जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में
इसकी कमी हो जाए, मीन्स की इट माइट बिकम अ स्कार्स रिसोर्स इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक and once they get exhausted it takes thousands of years to be renewed or replenished। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका हमारे अर्थ पे बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है और अगर एक बार ये वेस्ट हो जाए या एग्जॉस्ट हो जाए तो हम इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रिन्यू नहीं कर सकते। मीन्स कि एक पूरी ह्यूमन लाइफ में भी जो है वो रिन्यू नहीं हो सकता है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, तो ये सब चीजें क्या आती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे भी जो है वो दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड एंड सेकंड वन इज यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन सच एज मिनरल एंड ऑयल। ऐसी चीजें जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में ही मिल सकती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? मिनरल है, ऑयल है। ये ऐसा तो नहीं कि हर जगह मिलते हो। हमें अगर किसी दूसरी जगह पे चाहिए जहाँ पे जिनको हम नहीं मिलते हैं ये रिसोर्सेज, तो हमें वहां से ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाने पड़ते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो है वो स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का एल्टीट्यूड क्या है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। जैसे कि कोल और आयरन जो है वो कहाँ मिलता है? बिहार और उड़ीसा में। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज मीन्स की ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पूरी अर्थ सरफेस पे हर जगह होते हैं। जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे होते हैं दूसरी जगह पे नहीं होते, ये हमारी अर्थ पे हर जगह मिलते हैं। तो इसलिए ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं? यूबिक्यूटस रिसोर्सेज होते हैं। दैट ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। दीज ऑल आर द पार्ट्स की किन किन बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को है जो वो डिवाइड किया है। अब आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स भी कहते हैं। अब आप इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखिए। जैसे आयरन जो है, आयरन क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ये हमने पढ़ा था पीछे। बट आयरन को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो किसी शेप में ना हो, किसी फॉर्म में ना हो, है ना। तो जब हम किसी चीज से यूजफुल चीज बनाते हैं ह्यूमंस के थ्रू, तो वो चीजें क्या होती हैं? ह्यूमन मेड होती है, मीन्स की मैन मेड होती है। उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं या अपने माइंड का यूज भी कर सकते हैं, वो हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्स व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड। नेचुरल रिसोर्स तब यूजफुल रिसोर्स बनेगा जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को जो है वो चेंज कर देंगे। ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम अ रिसोर्स। हर एक नेचुरल सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स बन सकता है। कब बनेगा? when human being change their original form with the help of their skill and the technology। जब ह्यूमन जो है वो अपने माइंड से, अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी से उस चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देता। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स कैसे है? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, जॉब के थ्रू बताया था ना मैंने। आई होप आप अभी तक भूले नहीं होंगे उस एग्जाम्पल को। It is the human being who use their skill, knowledge, technology and the labor to utilize a resource। Human के पास एक माइंड है, वो उसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है और अपने लिए अर्निंग कर सकता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो जब तक वो इनकम नहीं करता है या कुछ वो अर्न नहीं करता है, अपने माइंड का, टेक्नोलॉजी का, स्किल्स का यूज नहीं करता है, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। बट जब वो इन सब चीजों का यूज करके कुछ आउटपुट देता है तो वो क्या बन जाता है? एक रिसोर्स बन जाता है। इट इज द एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर कोई बंदा पढ़ रहा है या वो अपनी स्किल को डेवलप कर रहा है तो वो क्या मतलब फ्यूचर में, आने वाले टाइम में वो क्या बनेगा? रिसोर्स बनेगा। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया
कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि अगर हम इन रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक स्कार्स बन जाए, मीन्स की एक कमी हो जाए इन चीज़ों की। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है उन सब चीज़ों को बचा के रखना, मीन्स उनका संरक्षण करना। द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। हमें उन रिसोर्स को बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में भी हम उनको यूज कर सकें। इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर द रिन्यूअल। अगर हम उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमें उनको टाइम भी देना चाहिए ताकि वो रिन्यू हो सके। अब जैसे कि हम पेट्रोलियम का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है और वो कैसे बनता है? पेट्रोलियम क्या होता है कि वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि किससे बनता है, जो प्लांट और एनिमल्स के डेड मटेरियल से वो बनता है। जब हम उनको अर्थ सरफेस के अंदर दबा देते हैं, मीन्स की बरी कर देते हैं, तो उसके और जो हमारी अर्थ की जो हीट होती है, इन दोनों के मिक्सचर से बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो वो पेट्रोलियम बनता है। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसे ऑलरेडी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में इसकी कमी ना हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज्ड फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द इंडस्ट्रीज। आप सभी को पता है कि पेट्रोल का हम यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी और इंडस्ट्रीज में भी। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है। Industrialization has led to the excessive use of resources which can lead to be their exhaustion. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, मीन्स की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या है सबसे ज्यादा यूज होता है पेट्रोलियम का। अगर पेट्रोलियम ही खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनका लिए तो मेन रिसोर्स है ना पेट्रोलियम। तो अगर इंडस्ट्रीज भी बंद होंगी तो ट्रांसपोर्ट कैसे चलेंगे, तो इससे ओवरऑल क्या होगा, हमारी लाइफ पे भी अफेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज लंबे टाइम तक चलती रहे, जिस एक्टिविटी को हम कॉन्टिन्यूस यूज में लाते रहें, उसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उसकी चलती रहे। When we balance the use of resources with their availability and conserve them for the future generation, then it is called sustainable development. जब हम अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलते हैं, मीन्स कि जितना हमें उसका यूज है उतना हम यूज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, मीन्स कि हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उतना ही यूज करें जितना हमें यूज है, जितनी हमें उसकी जरूरत है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Our earth has gifted us with the various natural resources, so it's our moral responsibility to see that we are balancing the things for our future. अर्थ ने जो हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट दिए हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वो हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी वो उसको यूज कर सकें। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस द कंजम्पशन। हमें उसकी कंजम्पशन को कम करना होगा और उसे रिसाइकिल करना होगा एंड उसको रीयूज करना होगा। आपने ये देखा होगा कि पहले प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा चलते थे, बट प्लास्टिक बैग्स को जो है उसको रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए अब हमने क्या ऑप्शन चूज किया, पेपर बैग्स को यूज करना, क्योंकि पेपर बैग्स को है हम बहुत ही जल्दी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। The consumption of non-renewable resources such as coal, petroleum, etc. should be reduced by using public transport and carpool to go to the office or the school. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया रिड्यूस का, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, हमें इसको कम यूज करना चाहिए। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करेंगे, आपने देखा होगा कि लोग जहाँ ऑफिस जाते हैं तो हर कोई इंडिविजुअल अपनी अलग अलग गाड़ी लेके जाता है। अब जैसे कि 4 पर्सन है तो अपनी 4 गाड़ियां अलग लेके जाएंगे। कार पूलिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन की गाड़ी होगी और उसमें 4 जने जाएंगे। इसी तरह अगर 1 डे में 1 कार यूज हो रही है और 4 जने उसमें जा रहे हैं, तो बाकी 3 गाड़ियों का पेट्रोल बचेगा,
तो इससे क्या है, हम पेट्रोल की कंजम्पशन को है वो कम कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब होता है कि हम उसको दोबारा कितनी जल्दी हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर। इन सभी को हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीयूज प्लास्टिक बैग्स एंड द क्लॉथ बैग्स should be used so that we don't need a new bag every time we go to the market. पेपर बैग और क्लॉथ बैग हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं, तो हमें इन्हीं तरह की चीजों को जो है वो यूज करना चाहिए। हमें घर में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग जो है वो कम से कम यूज करें और हम ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग या क्लॉथ बैग का यूज करें। That's all in this video. I hope you all have an idea of how we can reduce, recycle and reuse the products and the natural resources so that we can conserve it for our future generation. Thank you, students.